मियां चन्नू से ताल्लुक रखने वाले अरशद नदीम कौन है? ओलंपिक्स में पाकिस्तान का 32 साल इंतजार खत्म। अरशद नदीम ने नया रिकॉर्ड कायम करते हुए तलाई तमगा जीत लिया। आखिर अरशद नदीम यहां तक कैसे पहुंचे? आइए आज की वीडियो में जानते हैं। जेवलिन थ्रो। अरशद नदीम ने 40 साल बाद पाकिस्तान को ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जितवा दिया। अरशद नदीम का ताल्लुक पाकिस्तान के सूबे पंजाब के इलाके मियां चन्नू के नवाही गांव चक नंबर 15101L से है। इनके वालिद राज मिस्त्री हैं, लेकिन उन्होंने अपने बेटे की हर कदम पर हौसला अफजाई की। अरशद नदीम के करियर में दो कोचेस रशीद अहमद साकी और फयाज हुसैन बुखारी का अहम किरदार है। रशीद अहमद साकी डिस्ट्रिक्ट खानेवाल एथलेटिक्स एसोसिएशन के सदर होने के अलावा खुद एथलीट रहे हैं। वो अपने इलाके में बासलाहियत एथलीट्स की सरपरस्ती और हौसला अफजाई में पेश रहे हैं। रशीद अहमद साकी के मुताबिक अरशद नदीम जब छठी सातवीं जमात के तालिब इल्म थे, उन्हें वो उस वक्त से जानते हैं। इस बच्चे को शुरू से ही खेलों का शौक था। उस जमाने में उनकी तवज्जो क्रिकेट पर ज्यादा हुआ करती थी और वो क्रिकेटर बनने के लिए बहुत संजीदा भी थे, लेकिन साथ ही वो एथलेटिक्स में भी दिलचस्पी से हिस्सा लिया करते थे। वो अपने स्कूल के बेहतरीन एथलीट थे। रशीद अहमद साकी कहते हैं, मेरे अरशद नदीम की फैमिली से भी अच्छे मरासिम हैं। मुझे याद है कि एक दिन उनके वालिद मेरे पास आए और कहा कि अरशद नदीम अब आपके हवाले है, ये आपका बेटा है। मैंने उनकी ट्रेनिंग की जिम्मेदारी संभाली और पंजाब के मुख्तलिफ एथलेटिक्स मुकाबलों में हिस्सा लेने के लिए भेजता रहा। अरशद ने पंजाब यूथ फेस्टिवल और दीगर सूबाई मुकाबलों में कामयाबियां हासिल की। वो कहते हैं, यूं तो अरशद नदीम शॉर्ट पिट, डिस्कस थ्रो और दूसरे इवेंट्स में भी हिस्सा लेते थे, लेकिन मैंने उनके दराज कद को देखकर उन्हें जेवलिन थ्रो के लिए तैयार किया। रशीद अहमद साकी बताते हैं, मैंने अरशद नदीम को ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स भेजा, लेकिन एक हफ्ते बाद ही वापस बुला लिया। इस दौरान पाकिस्तान आर्मी ने भी अरशद नदीम में दिलचस्पी ली, बल्कि एक दिन आर्मी की गाड़ी आई और उसमें मौजूद एक कर्नल साहब मेरा पूछ रहे थे। मैं घबरा गया कि क्या माजरा है, लेकिन जब उन्होंने अरशद नदीम की बात की तो मेरी जान में जान आई। कर्नल साहब बोले, अरशद नदीम को आर्मी में दे दीजिए, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। कर्नल साहब ने वजह पूछी तो मैंने बताया कि आप लोग इसकी ट्रेनिंग मिलिट्री अंदाज में करेंगे। बहरहाल इसके बाद मैंने अरशद नदीम को वापडा के ट्रायल्स में भेजा, जहां वो सिलेक्ट हो गए। अरशद नदीम शादीशुदा हैं, उनका एक बेटा और एक बेटी है। रशीद अहमद साकी ने बताया था कि मैं अरशद नदीम को मजाकन कहता था कि ओलंपिक्स में शिरकत का ख्वाब पूरा हो जाए तो फिर शादी करना, लेकिन आपको पता ही है कि गाँव में शादियाँ कम उम्री और जल्दी हो जाया करती हैं। अरशद नदीम का सफ़र मियां चन्नू के घास वाले मैदान से शुरू हुआ, जो उन्हें इंटरनेशनल मुकाबलों में ले गया। अरशद नदीम के कोच फयाज हुसैन बुखारी हैं, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान वापडा से है। वो खुद बैनुल अक़वामी एथलेटिक्स मुकाबलों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। फयाज हुसैन बुखारी ने कहा कि अरशद नदीम एक समझदार एथलीट है, जो बहुत जल्दी सीखने की कोशिश करते हैं। जो काम एक आम एथलीट 6 महीने में करता है, अरशद वो काम 1 महीने में कर लेते हैं। उनके मुताबिक 2 साल कबल होने वाली साउथ एशियन गेम्स से कबल उन दोनों ने ये अहद कर लिया था कि ओलंपिक्स में वाइल्ड कार्ड के जरिए नहीं जाना, बल्कि कारकर्दगी के जरिए क्वालिफाई करेंगे। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए हक पाकिस्तान ट्रेंड।